प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप यहाँ पे देखिए उदाहरण 1 कहाँ है। आपका उदाहरण 1 जो है वो पेज नंबर 79 पे ये है उदाहरण 1। ये कह रहा है उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है। एक है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब क्या होता है? गोली, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे खेलते हैं, ऐसे, ठीक है, गोली होता है, उसको 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अभी उन दोनों के पास मिलाकर 45 थे। ये कंफर्म नहीं किसके पास कितने थे, ये बात नहीं लिखा हुआ है। और दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। और अब उनके पास जो कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है। मतलब उसके पास 45 शुरू में थे दोनों को मिला करके। अभी उन दोनों ने 5-5 कंचे यानी कि 10 कंचे खो दिए, यानी कि टोटल अभी 35 हैं। लेकिन जब उनको गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल आता है 124। ठीक है, मान लीजिए किसी के पास 10 है और किसी के पास 25 है। जब उस दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। ठीक इसी तरह टोटल उनके पास 35 है, लेकिन जब उनके पास गुणा करते हैं तो 124 आता है। अभी जो बच्चा हुआ है वो संख्या। तो ये कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मैंने शुरू में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, नोट्स पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट्स ही है, ठीक है। उदाहरण 1 किताब के पेज नंबर 79 पे है। यहाँ पे मैंने वो भी लिख दिया हुआ है ताकि आप जब भी नोट्स लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माना जॉन के पास कंचों की संख्या अभी x है। तो जब अभी जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस x होगा। टोटल कितना है? कंचा 45 है और जॉन का है x, तो जो बचेगा वही तो जीवंती का होगा ना, क्योंकि टोटल तो 45 है। अरे मान लीजिए कि टोटल आपके पास टोटल 100 रुपये हैं जो कि बैग में है। नहीं, ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास टोटल आपके पास और आपके फ्रेंड के पास मिला के 100 रुपये हैं। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड जिसका नाम जॉन है उसके पास 60 रुपये हैं तो आपके पास 40 होंगे। अगर उसके पास 40 होंगे तो आपके पास 60 होंगे। बात ही है ना। तो जॉन के पास मान लेते हैं 100 रुपये हैं, तो और टोटल कितना है? 45। तो जीवंती के पास 45 माइनस x ही होगा ना, जो बचेगा वो जीवंती का होगा। अब फिर प्रश्न से जॉन के पास कुछ कच्चों की संख्या x-5, पहले इतना था और उसने 5 गंवा दिया तो x-5 हो गया। और जीवंती के पास कितना है? 45 टोटल था, 45 माइनस x था जीवंती के पास और उसने 5 और खो दिया, तो टोटल कितना बच गया? 40 माइनस x। अब प्रश्न से कह रहा है कि इसका और इसका गुणनफल जो अभी बचा है उस दोनों का गुणनफल 124 है। तो x-5 इंटू 40 माइनस x बराबर 124। प्रश्न से जो कि सवाल कह रहा है। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये निकल करके x को 40 से करें तो 40x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ से मैं समझाता हूँ। x² प्लस 45x माइनस 24, हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x²। ये प्लस में है तो माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा तो 45x आ जाएगा, -1 45x। ये माइनस 324 है, प्लस 324 में हो जाएगा। माइनस को बराबर के उधर भेजेंगे जीरो के नीचे तो माइनस जीरो के नीचे जाएगा जीरो ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर क्या बच जाएगा? x² माइनस 45x प्लस 324, वो लिखा हुआ है। अब हमें 324 लाना है इस 45x को। आप लोगों को पता है कैसे लाना है, तो यहाँ हमने डिवाइड किया तो हम ऐसे लाएंगे। 2 दूनी 4 × 12 × 36 और 3 × 3 = 9। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे अब डिवाइड करके मैंने पहले ही दिखाया आपको। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान आएगा 36 और एक x का मान आएगा 9, चूँकि द्विघात समीकरण बन रहा है तो 2x का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे यदि जॉन के पास, हमने शुरू में क्या माना था? x माना था कि यदि जॉन के पास x है तो x का मान हमने 36 मान लिया था। यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास क्या होगा? 45 माइनस x, यानी 45 माइनस 36 यानी कि 9। और यदि कंडीशन ऑन बन रहा है कि यदि जॉन के पास x कंचे यानी 9 है, चूँकि x की 2 वैल्यू है तो एक बार हमने x का वैल्यू 36 माना था, अब 9 मानेंगे। यदि जॉन के पास x कंचे हैं यानी कि 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास क्या है? 45 माइनस x सवाल से, तो 45 माइनस 9 यानी कि 36 कंचे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रश्नावली 4.2 के 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग
एक दिन में कुछ खिलौनों को निर्मित करता है, मतलब एक कारखाना है, कुटीर उद्योग का मतलब कारखाना होता है, छोटा कारखाना। वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि एक कारखाना है, वो कुछ खिलौनों का निर्माण करता है, ठीक है, कुछ खिलौने बनाता है। उसका जो एक खिलौने का रेट है वो 55 में से जितनी संख्या खिलौना एक दिन में बनता है उसको घटाने से प्राप्त होता है। मान लीजिए एक दिन में कुछ खिलौना 20 खिलौना बना, मान लीजिए एक दिन में 20 खिलौना बना, तो 55 में से मैंने 20 घटा दिया तो एक खिलौने का दाम आ गया आपका 35 रुपये। इसके कहने का यही मतलब है कि एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उतना खिलौने की संख्या को 55 में से घटाएंगे तो उस एक खिलौने का दाम आएगा। बात समझ रहे हैं? ना तो खिलौनों की संख्या दिया हुआ है ना खिलौने का रेट दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि जितने खिलौने बनते हैं उतना 55 में से घटा दीजिए तो एक खिलौने की संख्या आ जाएगी। अब 55 में से मान लेते हैं मैंने एक दिन में खिलौना बनता है 30, तो एक खिलौने का रेट कितना आ जाए 25। इस सवाल के अनुसार हम ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स से हम डायरेक्ट समझते हैं। तो मान लीजिए कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, माने कि एक दिन खिलौना के जो बने थे उनकी संख्या x थी, तो उस दिन प्रत्येक खिलौनों की लागत यानी कि एक खिलौने की लागत कितनी होगी, जो 55 है उसमें से खिलौनों की संख्या को घटा देंगे तो एक खिलौने का कीमत आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी यही समझा। और मान लीजिए कि एक खिलौने की लागत अगर x है और टोटल एक खिलौने के जो रेट है वो है इतना, ठीक है। तो अगर एक खिलौने का जो रेट है इतना है और कुल खिलौने जो है इतने हैं, तो टोटल उसका एक दिन का खर्चा कितना है कुछ खिलौनों को बनाने में। मान लीजिए कि टोटल खिलौने बने 20 और 55 में से मैंने 20 घटा दिया तो एक खिलौने की संख्या आ गई 35, तो उसका टोटल कितना खर्चा होगा 35 × 20 हुआ होगा एक दिन का खर्चा कुल खिलौने बनाने में, यही हुआ होगा ना। तो यही बात यहाँ पे है कि उस दिन कुल खिलौनों के निर्माण की लागत x × 55 - x, यही होगा कुल लागत। मैंने जितने खिलौने बने थे उनकी टोटल लागत कितनी है, टोटल खिलौनों की संख्या है x और एक खिलौने की संख्या जो रेट है वो है एक खिलौने का 55 - x, तो इतना टोटल खिलौने और उनका एक खिलौने का कीमत, ये हो गया, ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है कि किसी दिन कुल निर्माण लागत थी 750 रुपये, मैं टोटल एक दिन का खर्चा 750 रुपये था किसी दिन का, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना चाहेंगे। अगर 750 रुपये उसका टोटल खिलौने बनाने में खर्चे होते हैं किसी दिन, तो वो पूछ रहा है कि उस दिन कितने खिलौने बने थे, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल खिलौने बनाने का खर्चा। टोटल खिलौने हैं x और एक खिलौने का रेट है 55 - x, तो टोटल खिलौने का खर्चा हो गया x × 55 - x, हमने यहाँ लिख दिया। और वो टोटल खर्चे कितने हैं 750, बस समीकरण बन गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके सब इधर साइड में चेंज करके ऐसे आएगा, तो द्विघात समीकरण यहाँ पे है 55x + 750 ऐसे। जब इसको अलग करेंगे ऐसे करके तो x की जो वैल्यू आएगी 30 और एक x की वैल्यू आएगी 25, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है x का 2 मान, एक 30 आ रहा है और एक 25 आ रहा है, तो उस दिन या तो खिलौनों की संख्या 30 थी या 25 थी, इस दोनों में से कोई एक थी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। चलिए ठीक है, हमने मान लिया एक संख्या 27 है, x है सॉरी, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 - x होगी, 27 में से x घटा देंगे, यही होगा ना। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो सवाल के अनुसार 182 आना चाहिए, तो x × 27 - x ऐसे लिख दिया बराबर 182, बन गया समीकरण। जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये आएगा x², ये आएगा देखिए 27 - x² बराबर 182, बराबर जो ये 182 को इधर लाएंगे तो -182 होगा।
हमने माइनस कॉमन लेकर के उधर भेज दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका दो वैल्यू आएगा, x बराबर 13 और x बराबर 14। तो एक संख्या x बराबर 13 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x यानी कि 14 है। फिर आप x बराबर 14 मान लीजिए, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 13 हो जाएगी। यही है ना इसका, ऐसे ही आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी, क्रमागत, ठीक, आगे बढ़ते हुए, और वो भी धनात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, ठीक है। पूर्णांक तो आप लोगों को पता ही है कि 1 2 3 4 -1 2 3 4 सब यही होता है पूर्णांक। तो ये कह रहा है पॉजिटिव में, ठीक है, क्रमागत पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हमने ले लिया और क्रमागत x प्लस 1 भी ले लिया। मान लीजिए कोई संख्या 5 है, उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ये तो क्रमागत होती है। तो एक संख्या x मान लिया, दूसरी x प्लस 1 मान लिया। अब ये कह रहा है कि उनके वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर अब प्लस योग कह रहा है तो प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 365 है। समीकरण ये बन रहा है, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनल तो ये आएगा आपका एक्स का वैल्यू 13 और एक एक्स का वैल्यू -14। तो -14 तो वैलिड होगा नहीं, एक्स बराबर 13 ही वैलिड होगा। तो एक संख्या होगी 13 और दूसरी संख्या हम क्या माने थे, एक्स प्लस 1 यानी 13 + 1 यानी कि 14। ये हमारा क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया। अब इसको वीडियो पॉज करके समीकरण को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज कैसा होता है बताएंगे? समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये होता है 90 डिग्री, ये होती है उसकी ऊंचाई और ये उसका आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं कर्ण को, क्योंकि इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, इसलिए P से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इसलिए इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सवाल के अनुसार सवाल करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अन्य दो भुजाएं ये और ये हमें निकालनी है। तो मान लिया कि त्रिभुज की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और प्रश्न के अनुसार उसका आधार जो है ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार क्या हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय एक होता है, आप लोगों को पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, इसका स्क्वायर कर दिया। लंब कितना है, लंब बोलते हैं हम लोग ऊंचाई को, ठीक है, ऊंचाई को हम लोग लंब बोलते हैं। तो लंब है इसका x, तो एक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना है x - 7 का उसका स्क्वायर, ये -b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ठीक है। a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसे टूटेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूट के आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया -b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये फाइनल फार्मूला ये निकल के आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा -5 और x बराबर 12 आएगा। तो माइनस तो वैलिड होगा नहीं, इसलिए अमान्य हो गया। अब ऊंचाई क्या होगी, x बराबर 12 सेंटीमीटर और आधार क्या होगा x - 7 यानी 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नग मतलब पीस, ठीक है, प्रत्येक पीस की निर्माण लागत, समझ में आ रहा है, नग मतलब पीस होता है। अब डायरेक्ट हम लोग नोट्स पे चलते हैं और वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लिया कुल बर्तनों की जो संख्या थी वो x थी और उस दिन जो निर्माण लागत थी वो कुल बर्तनों की संख्या की 2 गुनी से 3 अधिक थी। कह रहे ना, प्रत्येक नग की 2 गुने से 3 अधिक थी। तो नग मतलब पीस। तो विशेष दिन निर्माण लागत
दुगुनी से 3 अधिक थे, एक्स का दुगुना 2x प्लस 3, ठीक है। इसलिए कुल लागत बराबर x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल लागत क्या होता है, कुल बर्तनों की संख्या इंटू उनकी निर्माण लागत, यही होती है ना। तो कुल बर्तनों की संख्या x और उनकी कुल निर्माण लागत क्या है 2x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, कुल लागत कितनी है 90 रुपया, यही होता है ना। टोटल 90 रुपया दिया हुआ है, जब इसको मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर, एक्स को 3 से करें 3x, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक x बराबर 6 और एक x बराबर -15/2, तो ये तो अमान्य हो गया, माइनस में है। अब कुल बर्तनों की संख्या x बराबर 6, हम लोग क्या माना था, कुल बर्तनों की संख्या x माना था, तो x बराबर 6 आया। और निर्माण लागत कितना है 2x प्लस 3 यानी कि 15 रुपये। अब आप देख लीजिए 15 छक 90, गुणा भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके पहले भी वीडियो में मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, वहाँ से भी हम व्हाट्सअप करके नोट्स PDF रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तब तक के लिए बाय।